नमस्कार दोस्तों। क्या आप लोगों को पता है कि आज जो ये गली मोहल्ले और सड़कों में नालियों में ये जो हमारे जैसे इंसान जो पड़े रहते हैं, जो कि नशा करके, जो कि सस्ता नशा करके 30-30 वाली डिब्बियां पी के पड़े रहते हैं। क्या आपको पता है कि इसका आविष्कार कहाँ से हुआ? अरे आदमी का नहीं है, शराब की बात कर रहा हूँ। क्या आपको पता है इसका आविष्कार कहाँ से हुआ? नहीं ना यार, मेरे को भी नहीं पता। चलो जानते हैं कि इसका आविष्कार कहाँ से हुआ था। इसका आविष्कार हुआ था आज के लगभग 7000 साल पहले। हाँ दोस्तों, 7000 साल पहले ये किसी इंसान ने नहीं बनाया था, ये प्राकृतिक इसका जन्म हुआ था। ये उस टाइम पे अंगूर, बेर और खजूर के माध्यम से बनाई जाती थी, और इसमें जो और चावल के माध्यम से भी ये बनाई जाती थी। इसको लंबे समय तक चूल्हे में रखने की मदद से इसके अंदर से क्या जो शुगर होता है वो खत्म हो जाता है और इसमें से नशीला पदार्थ बनने लगता है। हाँ दोस्तों, इसका आविष्कार आज के 7000 साल पहले हुआ था, इस प्रकार हुआ था। फिर आता है चीन। इसके प्रमाण आज के 7000 साल पहले शहद, चावल और अंगूर से शराब के प्रमाण पाए जाते हैं। और इसमें मिस्र भी पीछे नहीं था। मिस्र में भी बियर और वाइन के अवशेष मिलते हैं। रही बात हमारे भारत की, भारत में मदिरा को एक नशे के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता। सबसे पहले भारत में मदिरा को आयुर्वेद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता। सबसे पहली जो भारत में जो शराब बनाई गई उसका नाम था सूरा। सूरा के बाद में एक आयुर्वेद में और एक शराब का इस्तेमाल होता था जिसका नाम था आसू। हाँ दोस्तों, इसका जिक्र अथर्ववेद और श्रगवेद में भी इसका जिक्र है। इसका निर्माण किसी एक इंसान ने नहीं किया था। इसका निर्माण अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीकों से अलग अलग समय में हुआ था। इसको पीने वाला ना कोई पहला इंसान, आज तक किसी ने पता चला कि पहला इंसान कौन था, और ना किसी को ये पता चला कि इसका आविष्कार सबसे पहले कहाँ पर हुआ था। हालांकि सबसे पहले इसके जो अवशेष है ये इराक क्षेत्र में पाए जाते हैं, फिर चीन में, फिर मिस्र में, फिर भारत में इसके अवशेष पाए गए हैं। और भारत में इसको एक नशे के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जाता था। इसको ओनली एक आयुर्वेदिक के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता था। और हालांकि इसको ऊर्जा बढ़ाने के लिए योद्धाओं को युद्ध से पहले इसको पिलाया जाता था कि जो योद्धा है वो युद्ध में अच्छी तरीके से लड़ सके और ऊर्जा से भरे रहे। भारत में सबसे पहली जो शराब बनी थी उसका नाम था सूरा। सूरा सबसे पुरानी और सबसे प्राचीन शराब है। ये चावल, गुड़ और जौ और फलों के माध्यम से बनती थी। और दूसरी जो शराब बनी वो थी मदिरा। मदिरा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शराब थी। पीने के बाद आदमी के होश-ओ-हवास खो बैठता था। वो आदमी अपने माइंड को कंट्रोल में नहीं कर पाता था, ना अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता था। जैसे आज हमारे लोग 40 से 50 रुपए वाली जो शराब पीते हैं, जो डिब्बी में आती है, लाल ढक्कन, पीला ढक्कन, ब्लू ढक्कन, है ना, उसको जैसे ये स्ट्रॉन्ग है वैसे मदिरा स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी। मदिरा आज भी, इसका नाम बहुत फेमस है, मदिरा एक लोकप्रिय नाम हो गया है। तीसरा था मोदक। मोदक उस समय में ओनली शहद से बनाया जाता था। जो शराब थी वो सिर्फ शहद से बनाई जाती थी। ये थोड़ी सी हल्की सी मीठी हुआ करती थी, और ये अधिकतर जो आयुर्वेद के समय में, आयुर्वेद के कामों में ये काम में ली जाती थी। होती थी आसवा। आसवा ये एक आयुर्वेदिक औषधियों से बनाई जाती थी। ये जड़ी बूटियों, शहद और गुड़ के द्वारा ये बनाई जाती थी। इसमें फलों का उपयोग नहीं हुआ करता था, ना अनाज का उपयोग हुआ करता था। ये अधिकतर आयुर्वेद के काम में आया करती है और इसे नशे के तौर पर नहीं पिया जाता था। बाकी आज के समय में तो शराब पीने की जो क्षमता बढ़ रही है युवाओं में, हर घर में आपको एक ना एक बंदा शराबी मिलेगा ही मिलेगा। ये पहले के टाइम पे इसको एक शौक के माफिक पिया जाता था। आज के टाइम पे सुबह होते ही आदमी ठेके पे नजर आने लगता है। सुबह होने से पहले ही वो ठेके पे जाके बैठ जाता, ठेका खुलने से पहले ही, क्योंकि उसको पानी से पहले, चाय से पहले उसको शराब चाहिए होती है। आज के टाइम पे जो युवा है वो शराब में इतने डूब चुके हैं कि शायद सरकार को इसको बैन कर देना चाहिए। और अधिकतर राज्यों में तो ये बैन भी है। हालांकि बिहार में ये बैन है, मगर सबसे ज़्यादा सप्लाई और सबसे ज़्यादा खपत बिहार में ही की जाती है। तो सरकार इसको बैन करेगी तो करेगी, क्योंकि सरकार को पता है अगर शराब नहीं होगी तो सरकार नहीं होगी, शराब है तो सरकार है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी
अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको और भी अगर कोई वीडियो चाहिए हो किसी टॉपिक पर तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय।